जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 8वें स्कंद का द्वितीय अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। अब गंध अरुग्रह की कथा अनंत पुनीत, सुनहो सभासद ध्यान धरी निज निज मानस जीत। सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, चित्रकूट नामक एक उत्तम पर्वत था जो कि क्षीर सागर के अंतर्गत था। उसकी ऊंचाई 40,000 कोस थी और लंबाई चौड़ाई भी उतनी ही थी। उनकी 3 चोटियां सोने, चांदी और लोहे से मंडी हुई थी। उनकी शोभा से समस्त विश्व शोभित हो रहा था। उस पर्वत में अनेक प्रकार के रत्नों तथा धातुओं की खानें थी और वह अनेक सुंदर वृक्षों से परिपूर्ण था। वहां सदैव आकर देवतागण एवं सिद्ध गंधर्व, विद्याधर आदि भ्रमण किया करते थे। उस पर्वत में से अनेक निर्मल जल वाली नदियां बहा करती थी और उसमें अति सुंदर तालाब थे जिसमें देवताओं की पत्नियां जल क्रीड़ा किया करती थी। पर्वत के चारों ओर समुद्र मानो हार रूप बन रहा था। क्षीर समुद्र उस पर्वत तल पर अपनी प्रबल लहरों से टकराता हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसके चरणों को ही धो रहा हो। उस पर्वत के पार पर सिंहादि हिंसक जीव घोर गर्जना किया करते थे। पर्वत की तलहटी पर आम्रदी वृक्षों के समूह पवन के साथ साथ धीरे धीरे मानो नाच किया करते थे और जिसकी डालियों पर बैठे हुए पक्षीगण मधुर कलरव गान किया करते थे। वहां का शीतल मंद एवं सुगंधित वायु देवांगनाओं को पति देव का स्मरण दिला दिला कर उनके शरीर को इतना अहड़ता मरोड़ता था कि जिससे वे मुख से आह शब्द निकाल कर सांस लिया करती थी। उस पर्वत राज की तराई में उत्तर कोण पर जलाधिपति वरुण देव का एक परम सुंदर बगीचा था जहाँ समस्त ऋतुओं में वृक्षों पर भांति भांति के फल फूल आदि पैदा हुआ करते थे। उस बगीचे में क्रीड़ा विहार करने का कौन का मन न चाहेगा। हे राजन, एक दिन की बात है कि चित्रकूट पर्वत के वन में निवास करने वाला एक गजराज अपनी हथनियों के सहित उसी बगीचे की हवा खा रहा था और फिर वह सूर्य की गर्मी के कारण प्यास से व्याकुल होता हुआ जल पीने की इच्छा से अपनी पत्नियों को साथ लेकर पर्वतीय सरोवर की ओर चला। मार्ग की झाड़ियां और वनस्पतियां उनके द्वारा छिन्न भिन्न होती जा रही थी। वह गजराज इधर उधर घूमता हुआ कुछ ही देर में निर्मल जल वाले सरोवर के सन्निकट पहुंच गया। हे राजन, वह गजराज प्यासा तो था ही, अतः शीघ्र ही उस सरोवर में घुस गया और अपनी इच्छा अनुसार उसके निर्मल जल को पीने लगा। किंतु उसी सरोवर में बहुत दिनों से एक महाबलवान ग्रह यानी मगर रहता था। उसने जल में आए हुए गजराज को ज्यों ही देखा त्यों ही आकर उसका पांव पकड़ लिया और उसे अपनी ओर जल के अंदर खींचने लगा। उस समय गजराज ने उस ग्रह से छुटकारा पाने के लिए अनेकों प्रयत्न किए। उस सरोवर में उनकी बहुत दिनों तक खींचातानी होती रही। जब गजराज थक गया तब उसकी पत्नियां अपने पति को अपनी अपनी सूंडों द्वारा बाहर निकालने के लिए
परम चेष्टा करने लगी, किंतु वे भी हार गई। तदंतर असमर्थ हुई उसकी हथनियां बाहर खड़ी हुई रुंदन करने लगी। हे राजन, ग्रह और गजराज का युद्ध लगातार उस सरोवर में 1000 वर्ष तक होता रहा। अंत में वह गजराज अपनी हिम्मत हार कर श्री हरि भगवान की प्रार्थना करने लगा। हे राजा युधिष्ठिर, तब वह गजराज हरि भगवान का मन में अन्य ध्यान करता हुआ बोला, हे दीन दयालो, हे भक्त वत्सल, आप मेरी शीघ्र रक्षा कीजिए। अब मेरी जाति वाले हाथी मेरे प्राण बचा लेने में असमर्थ है। मुझे तो अब केवल आपका ही भरोसा है। हे दीन रक्षकी, अब मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, समस्त प्राणियों को आपसे ही बल प्राप्त होता है, अतः इस संकट में सिवाय आपके कौन हो सकता है। हे दीन निधि, आपका तो यह प्रण अटल है। मुझे जब कोई भक्त जहाँ भी याद करता है, बस शीघ्र ही मैं वहीं पहुँच जाता हूँ और अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। सो क्या वह प्रण आप मेरी बारी आने पर भूल जाएंगे? हे हरे, मुझे शरणापन्न दास की प्रार्थना पर ध्यान दीजिए। हे कृपा निधे, ग्रह ने मुझे पकड़ा है और मैंने आपका ही सहारा पकड़ा है। यह मुझे खींच रहा है और मैं भक्ति द्वारा आपको अपने पास खींच रहा हूँ। तो क्या अब यह ग्रास मुझे अपनी ओर खींच ही ले जाएगा और आप मेरी दीन विनय सुनकर न पधारेंगे? ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता। दूसरा अध्याय समाप्तम। जय भोले की। तीसरा अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोली ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। अगर आपको पूरी सुख सागर सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखे। जय भोले।